ऊटी टू वायनाड वाला जो रूट है इसको वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट भी कहा जाता है। तो आज का हमारा जो रोड ट्रिप है ऊटी टू वायनाड, इसमें हम आपको बताएंगे कंप्लीट रूट डिटेल्स आपको देंगे एंड यू विल नॉट मिस अ सिंगल प्लेस जो हम क्रॉस करके जाते हैं। सारा डिटेल्स हम बताएंगे आपको। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ कौन से रेस्टोरेंट्स वगैरह रास्ते में पड़ते हैं, कहाँ वगैरह आप रुक सकते हैं, टॉप प्लेसेस जो वायनाड में हैं जो घूमने आप जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए ये सुंदर जर्नी पे लेट्स गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो नंबर 4 है और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स वायनाड। और ये आप देख सकते हैं, वी आर क्रॉसिंग दिस चर्च, फेमस चर्च इन ऊटी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। द रीज़न आई हैव इट माइट बी लिटिल लॉन्गर इज आई हैव केप्ट इट अनकट सो दैट आपको एंटायर जो जर्नी है ऊटी से वायनाड का सारा रोड का आपको डिटेल्स दिख सके, सो दैट एनीबडी हु इज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी हेल्पफुल। कहीं कहीं पे नैरो रोड्स हैं, कहीं कहीं पे एकदम से टर्निंग्स हैं, घाट रोड्स हैं। तो ये बहुत भी हेल्पफुल रहेगा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और प्लानिंग योर जर्नी टुवर्ड्स फ्रॉम ऊटी टू वायनाड। सो stay connected till the end. So this is going to be a comprehensive guide for you to travel from Ooty to Wayanad or vice versa. So like I was saying, Ooty to Wayanad का ट्रिप जो है it offers a blend of scenic landscapes, diverse wildlife, क्योंकि 3-4 जो है फॉरेस्ट रिजर्व को क्रॉस करके जाते हैं। तो एकदम मिस्टी हिल्स रहता है, लश ग्रीन जंगल्स और बहुत सारे टी स्टेट्स रहते हैं। तो ये रोड इसीलिए काफ़ी सीनिक रहता है और काफ़ी फेमस है। और द बेस्ट टाइम फॉर दिस रोड ट्रिप अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो इस सितंबर टू मार्च, क्योंकि रेनी सीजन में लैंडस्लाइड्स का डर रहता है और विजिबिलिटी सिंगल रोड है। तो सितंबर टू मार्च इज द प्लेजेंट टाइम। लश ग्रीन रहता है, ग्रीनरी काफ़ी रहता है। एंड जैसे मैं बोल रहा था, जून टू सितंबर जो ज़्यादा रेन होता है, रोड कंडीशन थोड़ा हो सकता है ख़राब। सो दैट्स वाई एंड मार्च टू में is little hot during the summer time, so that is the reason I said September to March is the preferred time. और route details मैं आपको बता देता हूँ। approximately 110 to 118 किलोमीटर रहता है। there are 2 routes, I'll show you like you see. There will be 2 routes, depending on which route that you take, it will vary, ज़्यादा distance नहीं है, but the time that it will take is 3 hours, 2.5 to 3 hours because of the single route. और primary route आपका जो रहता है ऊटी टू गुडलूर, यू स्टार्ट फ्रॉम ऊटी देन यू गो टुवर्ड्स गुडलूर वाला जो रोड है NH 181, और बहुत सारा सुंदर व्यू रहता है, टी प्लांटेशन से भरा हुआ जो आगे आप देखेंगे, और डेंस फॉरेस्ट। और देन गुडलूर पहुंचने के बाद ये जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे टी स्टेट्स। गुडलूर से फिर नीलाम्बुर जो है वो रूट आप लेते हैं। अगेन दैट इज अ स्टेट हाईवे 29 नीलाम्बुर को जो जाता है। अगेन इट विल पास थ्रू सीरीन लैंडस्केप्स, जंगल से होते हुए जाएगा, काफ़ी सुंदर रहता है। और देन आई वाज सेइंग देयर इज 2 रूट्स बेसिकली, वन इज थ्रू सुल्तान बथेरी। सुल्तान बथेरी से अगर आप जाते हैं अगेन SH स्टेट हाईवे 28, वो भी काफ़ी सुंदर रूट रहता है सुल्तान बथेरी। अगेन सुल्तान बथेरी से आपका वायनाड, काफ़ी सुंदर व्यू रहता है। और आप ये जो जाते हैं रूट में काफ़ी सारे फॉरेस्ट रिजर्व क्रॉस करके जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा था मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तो क्रॉस करते हैं, बंदीपुर और नीलाम्बुर का टीक प्लांटेशंस वगैरह आप क्रॉस करते हैं। सुल्तान बथेरी में भी काफ़ी सारे प्लांटेशंस हैं। अगर सुल्तान में जाते हैं, जैन टेम्पल एक सुल्तान बथेरी में है जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये सारे आपके एक्सपीरियंसेस में आ जाएंगे। और ये रूट में अगर आप जाते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस में इंश्योर करिए आप आपकी व्हीकल जो है बहुत अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि घाट रोड है, सिंगल रोड है। और ड्राइव आप जब करें बहुत कॉशियसली चलाएं। और अगर आप नाइट में जनरली इट इज़ नॉट अलाउड, बट नाइट में या मानसून में अगर आप जा रहे हैं आइडियली इट इज़ नॉट अलाउड, बट अगर आप जा रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है सिंगल रोड है और रेडियम लाइट नहीं रहता है, तो टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, सो आपको पता नहीं चलता है बहुत सारे टर्न्स में। और आप यहाँ पे जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ सफारीज वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और ऊटी से आप रेंट कर सकते हैं कार, अपना खुद का व्हीकल है तो देन नथिंग लाइक इट। और ऊटी से आपको कैब सर्विसेज बहुत सारी मिल जाती है, तो दैट आल्सो यू कैन टेक। आज वी आर टॉकिंग, हम गुडलूर एरिया में पहुंच चुके हैं। और गुडलूर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं। इट इज़ अ चार्मिंग टाउन, और ये अगेन इट इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट।
और ये सिग्निफिकेंट ये जंक्शन है कनेक्टिंग टू 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। और देखा जाए तो इसका एलिवेशन जो है अराउंड 1100 मीटर के सी लेवल से ऊपर है, अराउंड 1000। तो ठंडा रहता है मौसम, और सराउंडेड बाय लश ग्रीन फॉरेस्ट, और बहुत ज़्यादा टी स्टेट्स यहाँ पर हैं। एंड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो काफ़ी सीनिक व्यू रहता है, और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे काफ़ी प्लेजेंट क्लाइमेट भी रहता है। एंड इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैसूर, and but later on became a part of Madras presidency as well. So that's why you see a mixture of culture, and this town again has a blend of cultures from Tamil Nadu, from Karnataka, and there is an influence of British here as well, because British used to travel to Ooty a lot, and the tea plantations that you see that were established in 1875, तो काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ पर हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। और यहाँ पर अगर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आप कुछ पूछना चाहें और जानना चाहें या एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, एंड इट्स अ हॉट स्पॉट फॉर वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। सो अगेन इट इज़ नज़दीक में 10 किलोमीटर फ्रॉम गुडलूर में है। So you can take safari to see tigers, elephants and birds, बहुत सारे एनिमल्स सफारीज वगैरह आप ले सकते हैं। और यहाँ पे और एक आगे हम जाके as we are talking we have reached to a very nice place। तो ये गुडलूर से पहले ये जगह है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, वैली, एंड ये लेक है ऑन द वे। जगह का एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं है, बट इट इज़ बिफोर गुडलूर। और ये देख सकते हैं, ये पानी थोड़ा कम है, बट जब पहले भी हम आए हैं, ये जब पानी होता है बहुत सुंदर दिखता है, अभी भी सुंदर दिखता है, ये आप देखिए। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लेक है, ये हम काफ़ी बार क्रॉस कर चुके हैं और विजिट टू ऊटी। और ड्यूरिंग रेनी सीज़न या रेनी के बाद जो विंटर सीज़न में काफ़ी ज़्यादा पानी से भर जाता है, तो व्यू ज़बरदस्त रहता है अगर आप रेनी या विंटर सीज़न में आते हैं। लाइक वाज सेइंग क्या क्या और दूसरी चीज़ आप विजिट कर सकते हैं। और एक जगह है निडल रॉक व्यू पॉइंट, ये पैनोरामिक व्यू के लिए काफ़ी फेमस है। आगे हम रुकेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। वहाँ पे सनराइज सनसेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वी बीन देयर एंड इट इज़ अ वेरी फेमस स्पॉट फॉर फोटोग्राफी। और ये गुडलूर के आसपास में फ्रॉग हिल्स करके एक है, बहुत ही सुंदर व्यू है और टी स्टेट से भरा हुआ है, सो एरिया वो जगह भी आप विजिट कर सकते हैं। और टेम्पल वगैरह अगर आप विजिट करना चाहें तो मलाई मुरुगन टेम्पल एक है, नंबल कोटाई टेम्पल एक है, तो ये काफ़ी फेमस है, जंगल के अंदर ही है, तो ये आप भी विजिट कर सकते हैं। और कनेक्शन वाइज अगर आप देखना चाहें, रोड कनेक्टिविटी गुडलूर इज एक्सेसिबल बाय NH 181 एंड NH 766, तो कनेक्टिविटी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाय एयरपोर्ट ने नज़दीक अगर पूछना चाहें तो कोयम्बटूर एक बड़ा एयरपोर्ट जो है वो है, और मैसूर भी है। और टाउन वाइज कनेक्टेड है तो इट इज़ कनेक्टेड टुवर्ड्स दिस अगेन ऊटी, मैसूर एंड इस तरफ कोयम्बटूर। तो ऊटी से इसीलिए लोग बहुत सारे ट्रैवल करते हैं, इस तरफ भी ट्रैवल करते हैं, जो कि कोडाईकनाल, आपका मुन्नार साइड भी, क्योंकि रूट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। और रेलवे स्टेशन कनेक्टेड जो नज़दीक में है, अगेन आई विल से कोयम्बटूर, और इस साइड में मैसूर। और अकोमोडेशन अगर आप पूछें ये एरिया में तो ऑफिस रेंज ऑफ अकोमोडेशन इतना ज़्यादा वैरायटी नहीं है compared to Ooty, but it is affordable and has budget friendly options and more luxurious stays as well compared to Ooty। और affordable है, यही मैं कहना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था, गुडलूर जो हो गया आपका मेन जंक्शन। नाउ कमिंग बैक टू रूट टू वायनाड फ्रॉम ऊटी। तो गुडलूर के बाद जो मैंने बोल रहा था, 2 रास्ते हैं। एक आपका हो गया 98 वो कनेक्ट करके जाता है, जो सुल्तान बथेरी वाला रोड, और दूसरा जो है NH स्टेट हाईवे 12। again that will go to again go to Wayanad, but that is on a different route। जैसे कि मैं पहले ये वाला बता देता हूँ, ये नादुगनी, पांडालूर, और उसके बाद फिर चिरमबाड़ी के बाद वाडुवंचल होके देन वायनाड की तरफ जाता है। और इस साइड में जब आप जाते हैं, धर्मगिरी सेबेस्टियन चर्च एक है, बहुत फेमस चर्च है, वो आप विजिट कर सकते हैं, उसी रास्ते में पड़ता है।
नीलगिरी हिल्स व्यू पॉइंट्स रास्ते में पड़ते हैं, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स इस रास्ते में पड़ते हैं। और ये रास्ते में आप जब जाते हैं काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स वगैरह भी हैं रास्ते में, कहीं पे भी आप स्टे वगैरह करने के लिए अगर चाहें तो बहुत सारे हैं। मारूथा रॉक व्यू एक है इस रूट में अगर जाते हैं, और काफ़ी सारे केव एक है, फाजा सी केव एक व्यू पॉइंट है चिरम्बाड़ी साइड वाला। और ये जैसे मैं बोल रहा था ये रूट इसीलिए मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे जगह ऐसे आते हैं जहाँ पे सिंगल रोड है और कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट आपको देख के चलाना होता है, इसीलिए इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और कमिंग बैक टू दिस रूट दैट आई वाज सेइंग, नीलीमाला व्यू पॉइंट एक है, दैट आल्सो यू कैन विजिट। एंड उसके बाद तो फिर आपके आपके लिए बहुत सारे व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे जगह हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। तो लाइक आई वाज सेइंग दिस इज़ वन ऑफ द राउट। द अदर राउट दैट आई वाज सेइंग इज जो आपका सुल्तान बथेरी वाला, उसमें पांडाथुराई, देवरशोला, उसके बाद बिथर कैड, और ये उसके बाद फिर आपका सुल्तान बथेरी एंड देन फिर वायनाड कृष्णगिरी होके। तो बहुत सारे दीज टू रूट्स यू कैन टेक depending, but night time you can take the Sultan Batheri one because the other one is has lot of turns, lot of curves घाट सेक्शन वाला। as we are talking ये पाइन फॉरेस्ट हम क्रॉस करके जा रहे हैं which is pretty famous when you are traveling through Gudlur। द रीज़न इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में जैसे बोल रहा था ये बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व को क्रॉस करते हुए ये जाता है, इसीलिए ऊटी से वायनाड वाला रूट जो है आपको बहुत ही अच्छा रहता है ट्रैवल के लिए। देखिए ये मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो कवर करता है जो एरिया में वो मैं बोल रहा हूँ। मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वायनाड की तरफ आता है, न्यू अमराबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक कवर करता है। ऑन द वे जब आप गुडलूर होते हुए जाते हैं, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, ये अगेन एक फॉरेस्ट रिजर्व तमिलनाडु का है। वो आप मुद्दुमलाई तो आपको जैसे मैं बोला था साइड में मुद्दुमलाई और बांडीपुर फॉरेस्ट रिजर्व ये तो होता ही है। तो पूरी तरह से फ्रॉम ऑल द साइड्स इट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट रिजर्व एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो इसीलिए यू सी लॉट ऑफ डी फॉरेस्ट जो रोड में आप जाते हैं। ये जो पाइन फॉरेस्ट आप देख रहे हैं इसी के आगे थोड़े आगे में आपको निडिल रॉक जो व्यू पॉइंट है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी फेमस जगह है और क्वाइट पॉपुलर जो गुडलूर जाते टाइम रास्ते में पड़ता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निडिल व्यू रॉक पॉइंट 7 बजे खुलता है, यहाँ पर एंट्री है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ जाने का रास्ता, और ये रास्ते पे ही पड़ता है। एंड इस तरफ आप ये देख सकते हैं इधर भी जाने का बच्चों के लिए खेलने के लिए। और ये जो ओवरऑल एरिया है जैसे मैं बोल रहा था, फॉरेस्ट व्यू पॉइंट एक है, नीडल रॉक व्यू पॉइंट काफ़ी स्टनिंग है। और अगर आप ये रास्ते से जा रहे हैं तो इट्स अ मस्ट स्टे, तो आप टिकट वगैरह बुक करके आराम से जाके विजिट कर सकते हैं। और यूकलिप्टस ट्रीज जो है वो काफ़ी यहाँ पे जो रोड क्रॉस करके आज वी आर क्रॉसिंग इट आप देख सकते हैं। हम अंदर नहीं गए बिकॉज वी हैड ऑलरेडी बीन देयर, बट यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम है तो यू शुड विजिट दिस व्यू पॉइंट। और इससे पहले एक चाइनीज़ हिल भी रहता है, चाइनीज़ हिल वो भी लोग भी विजिट करते हैं। और ये घाट सेक्शन जो है ऑन द वे काफ़ी सारे आपको व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये यूकलिप्टस जो ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े पाइन ट्रीज़, ये सब देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप यहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था क्योंकि ये थोड़ा ऊटी से हटके है तो यू कैन प्लान इट इन सच अ वे कि आप जब रिटर्न आते हैं ऊटी से ऑन द वे यू कैन विजिट दिस प्लेस एंड गो। एंड टिकट 20 रुपया 20 रुपीज़ पड़ता है हम जब किए थे, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। और वो जो रॉक्स हैं वहाँ पे एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल कि थोड़ा रिस्कियर है, स्लिपरी भी हो सकता है, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल एज वेल जब क्लाइंब करते हैं। निडल रॉक व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। सो ओवरऑल इट इज़ गुड, यू शुड ट्राई। 30 किलोमीटर्स फ्रॉम ऊटी इट इज़। तो मैं इसका जो है गूगल डिस्क्रिप्शन गूगल डिटेल्स वगैरह मैप वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगा सो दैट आप विजिट कर सकते हैं। लोगों ने काफ़ी सारे अपडेट किया है कि बारिश के टाइम पे लोग गए हैं, विंटर सीजन पे, और जो व्यू है अमेजिंग है। और आई हैव ऑल्सो गॉन बट इन द समर टाइम, बट उसका जो 360 डिग्री व्यू है दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो यू कैन विजिट। सो नाउ विल स्टॉप बाय फॉर लंच समवेयर।
Stop by at a Grand View Hotel and Resort. So this is the resort that you can see. There people can stay as well. And here is the restaurant. Very nice place जहाँ पे ये बनाया गया है, काफ़ी अच्छा जगह है। तो अभी हम चलेंगे अंदर, we'll go inside and see कैसा है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये हमने यहाँ पे पहले भी लंच किया हुआ है। वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये ऊटी गुडलूर रोड पे ही पड़ता है और खाना अफोर्डेबल है, नॉट दैट हाई नॉट दैट लो। एक्सपीरियंस हमारा सो फार यहाँ पे लास्ट टाइम भी अच्छा था। दे हैव अ स्टेइंग फैसिलिटी एज वेल विच इज़ कॉल्ड एज वेलोज रिजॉर्ट। आप स्टे वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टी स्टेट के भीतर आपका रिसॉर्ट है। सो यू कैन स्टे एंड रेस्टोरेंट तो यही है। दे हैव क्वाइट लॉट ऑफ स्पेस वेयर इन यू कैन सिट। as we are talking you can look at this menu card, पॉज करके आप देख सकते हैं प्राइस डिटेल्स। काफ़ी हमको तो लगा ठीक ठाक फॉर द प्राइस that they are giving, and taste wise last time was good, this time we'll try। हमने ऑर्डर किया था और ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं लिया, तुरंत ही ले आए। मेरे लिए थाली मैंने ऑर्डर किया था, वेज थाली, एंड देयर आर पीपल हु हैड ऑर्डर फिश थाली एज वेल एज फ्यू आ ला कार्टे थिंग्स। सो वैरायटी जैसे तमिलनाडु में मिलता है, कॉमन थाली इसमें मिलता है मील्स वगैरह में। वी गॉट इट एंड टेस्ट was pretty good, which is sufficient as well for one person। I think it was around 150-160 per meals, और it was good। टेस्ट बहुत अच्छा था और मेन चीज़ इसका जो यूनिक USP है, the view। Overall food is good and drinks भी बहुत अच्छा था। So we'll finish our lunch and then we'll start again। So लंच हो गया फिनिश और ये आप देख सकते हैं 2 रूट में जैसे बोल रहा हूँ अब यहाँ पे, और वो वाला रूट जो दूसरा वाला हम ये नहीं लेंगे, उस तरफ जो दिखा रहा है दूसरा वाला सेकेंड वन जो सुल्तान बथेरी होके जाता है, विल टेक द अदर वन व्हिच गोज थ्रू नादुगानी, जैसे मैं बोला था इससे पहले, देवाला और वाडुवंचल, चेरमबाड़ी जो वाला रूट होके वो वाला रूट हम लेंगे, जो कि रात के टाइम पे एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा नैरो कहीं कहीं जगह पे रहता है, सिंगल रोड है, बहुत सारे टर्न्स हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में वी विल बी क्रॉसिंग, जैसे मैं बोल रहा था, जहाँ पे धर्मगिरी सेबास्टियन चर्च है, सेंट सेबास्टियन चर्च, तो वो वाले रूट पे हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था, यू कैन देयर आर लॉट ऑफ व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वायनाड में जो कि आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा वन बाय वन। तो पहला होगा एडाकल केव्स। ये लेकिन आपको सुल्तान बथेरी साइड में पड़ेगा, बट इट इज़ हॉट स्पॉट ऑफ वायनाड। वंडरफुल एक्सपीरियंस, एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहेगा। आप टिकट लेके क्लाइंब करके जाने के लिए यहाँ पे जा सकते हैं एंड काफ़ी फेमस है एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। सुल्तान बथेरी से थोड़ा आगे कलपेटा बोल के एक जगह है, वहाँ से एडकल 25 किलोमीटर पड़ता है, एट अ रिमोट लोकेशन, थोड़े रिमोट एरिया में है ये। एंड ये 1200 फीट अबव सी लेवल है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर डिस्कवर हुआ था। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम वेरी फेमस एडकल केव जो है। और विजिट करने के लिए आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। 4.1 रेटिंग है गूगल में, काफ़ी फेमस है कार्विंग और स्टोन एज के लिए। ट्रेकिंग यहाँ का बहुत ही फेमस है, प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई यू कैन विजिट। एंड रॉक आर्ट यहाँ पे कुछ कुछ आपको देखने को मिलेंगे एंड इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस इफ यू विजिट। and you have to walk for almost 1 or 2 kilometers, but it is a good visit if you are in Wayanad. You can definitely, and if you love trekking then it will be a good experience for you। जो बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं वो देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो फैमिली के साथ आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। वीकेंड में जा सकते हैं, वीकडेज में जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं एंड प्रीटी डिसेंट प्लेस आई वुड से। Second one, which is a must visit if you are in Wayanad, is Banasura Sagar Dam। Again, it is located in Wayanad और ये इंडिया का लार्जेस्ट अर्थन डैम है और सेकेंड लार्जेस्ट एशिया का। और ये काबिनी रिवर पे बना है और वेस्टर्न घाट में है
एंड कलपेट्टा एरिया में अगेन ये पड़ रहा है, तो काफ़ी फेमस है। इट इज़ बेसिकली बनासुरा असुरा किंग बनासुरा के नाम के ऊपर है, बट इट वाज मेड फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट विच विल सपोर्ट पीपल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एज वेल, एंड ड्रिंकिंग इरिगेशन वाटर के लिए भी, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी it was made. So all in all, it is quite famous, and a lot of people visit to this place. It is 20 kilometer again from Kalpetta area, और काफ़ी इसका नाम है। आप यहाँ पर जाते हैं तो व्यू तो रहेगा ही, इसके अलावा स्पीड बोटिंग वगैरह, जिप लाइन वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर रिजर्वर में आप ऊपर जाके फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पे कराते हैं, बोट राइड तो आप कर ही सकते हैं। एंड इट इज़ अगेन वेरी गॉर्जियस प्लेस, दोनों तरफ माउंटेन्स रहेंगे तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। सो इट्स वन ऑफ द हॉट स्पॉट, एंड टिकट, इसका एंट्री टिकट रहता है 40 रुपीज़ पर पीपल, एंड सो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट जो स्पॉट है, इट इज़ अगेन वन ऑफ द टॉप प्लेस टू विजिट, लक्कीडी व्यू पॉइंट, और ये ज़बरदस्त है। ये थोड़ा हम जिस रूट में जा रहे हैं ये इसी साइड में पड़ता है। बहुत आगे जाने के बाद Y3 बोल के एक टाउन आता है, और वहाँ पे ये लक्कीडी व्यू पॉइंट पड़ता है। इनक्रेडिबल व्यूज़ और काफ़ी सुंदर है। हेयर पिन आप क्रॉस करते हुए व्हेन यू गो यू विजिट दिस प्लेस, और बहुत लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। और इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में जो व्यू आता है सनसेट और सनराइज़ का, वो ज़बरदस्त रहता है। ऑलवेज अगर आप ठंडे या विंटर सीजन में जाएंगे, मिस्ट व्यू ज़्यादा रहता है आपका, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और ये नेशनल हाईवे पे पड़ता है, काफ़ी ग्रीनरी है, सीनिक है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कुछ आपको टिकट वगैरह नहीं पड़ता है, ये व्यू पॉइंट NH 766 पे ही पड़ता है, और ये काफ़ी फेमस है। सो बहुत सारे लोग जाते हैं। गूगल पे भी अगर आप देखेंगे इसका बहुत ही अच्छा रेटिंग, ऑलमोस्ट 20,000 पीपल हैव गिवन देयर रेटिंग ऑफ ऑलमोस्ट 4.5। तो सब लोगों ने, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ ओनली प्रेज्ड अबाउट दिस प्लेस। सो वेरी नाइस, आई वुड रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस एज वेल। नेक्स्ट जो है चेम्ब्रा पीक, ये काफ़ी फेमस है ये माउंटेन, और ये इस तरफ पड़ता है Y3 से ही थोड़ा आगे, ये बहुत ही फेमस है। और काफ़ी लोग ये जगह इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ वायनाड लोग कहते हैं, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक छोटा सा एक लेक है, वो पीक के ऊपर ही, वो आप विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर रहेगा। एंड इसका ट्रेकिंग जो है चैलेंजिंग कुछ लोग बोलते हैं, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर्स आपका ट्रैकिंग रहेगा टॉप पे पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो जाते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग, जिसको पसंद है, दे विजिट दिस प्लेस। एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट कुड बी लिटिल डिफिकल्ट, एंड यहाँ पे जंगली जानवर भी काफ़ी आते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के एज वेल। एंड स्टनिंग व्यू, स्टनिंग लैंडस्केप, जंगल व्यू जो रहेगा, आप जब क्रॉस करते हो, ट्रेकिंग करते हुए जाएंगे, वो आपका एकदम एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहेगा। तो आपको अगर हाइकिंग या ट्रेकिंग वगैरह पसंद है तो आप ये बुक करके ऑनलाइन ग्रुप में जा सकते हैं। नेवर गो अलोन बिकॉज इट इज़ डीप फॉरेस्ट एंड यू नेवर नो। ऑन टॉप आप जाते हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी दैट लेक, जो बोलते हैं हार्ट शेप में रहता है, काफ़ी सुंदर लेक है, छोटा सा। नेक्स्ट जो जगह है सुचिपारा फॉल्स, सेंटिनल रॉक वाटरफॉल इसको भी बोलते हैं, काफ़ी सुंदर है। और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 किलोमीटर रहेगा, जहाँ से आप गाड़ी पार्क करेंगे उसके बाद 1.5 किलोमीटर के करीब आपको वॉक करके जाना पड़ेगा इस सेंटिनल रॉक वाटरफॉल के लिए। ये बाबुल माला वाटर माउंटेन जो पीक है वो उसके आसपास पड़ता है। तो काफ़ी फेमस है, और बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। ऑन द वे आप रिवर भी देखेंगे, काफ़ी सारे टी प्लांटेशंस हैं वो देखेंगे, स्ट्रीम्स वहाँ पे बहते हुए जाएगा साइड से, आप देखेंगे लश ग्रीन क्लियर वाटर रहेगा स्ट्रीम्स में। तो ये एक आपका, और ये जो भी जितने भी जगह मैंने बोला, ऑल नेचुरल ब्यूटीज। सो यू विल लव दिस प्लेस इफ यू आर ट्रैवलिंग विद ग्रुप, यू वुड डेफिनेटली एंजॉय दिस प्लेस। एंड do not, and again ये सारे जगह पे रेनी सीजन could be little risky, and you should definitely visit। 80 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है।
सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। बनासुरा डैम जो मैं बोल रहा था उससे पहले आई फॉरगॉट टू मेंशन बनासुरा हिल भी है उसके पास में, वो ऑल्सो अगर वहाँ पे जाते हैं तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट एज वेल। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट प्लेस दैट आई वाज सेइंग, श्री थिरुनेली महाविष्णु टेम्पल। अगर आपको मंदिर वगैरह जाते हैं, जाना पसंद है तो ये आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। उसके पीछे एक पापासनी रिवर करके है, काफ़ी सुंदर जगह है, और उसके पीछे टेम्पल के पीछे बड़ा माउंटेन भी रेंज है। सो दैट्स वाई इट द लुक ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी रियली मेस्मराइजिंग। और थिरुनेली एरिया में पड़ता है ये, लाइक आई सेड, एंड 4.7 रेटिंग है गूगल पे। काफ़ी सुंदर जगह है, और फॉरेस्ट के बीचों बीच है, तो दैट्स वाई इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये बनवाया गया था चेरा डायनेस्टी के टाइम पे, एंड काफ़ी सारे आफ्टर लाइफ और इसके ऊपर इसके काफ़ी सारे स्टोरीज हैं जिसके बारे में आप सारा रिसर्च कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक ऑफ द टेम्पल, एंड उसके बारे में आप डिटेल में रिसर्च कर पाएंगे। यहाँ पे एलिफेंट्स काफ़ी सारे देखे जाते हैं कभी कभी, एंड बहुत ही सुंदर टेम्पल है। और ये वन ऑफ द फेमस टेम्पल है केरला का, जहाँ पे डिपार्टेड सोल्स के लिए पूजा वगैरह कराया जाता है। काफ़ी एंशिएंट टेम्पल है ये, प्रभु विष्णु जी का टेम्पल है। ब्रह्मगिरी हिल के पीछे इसके जो सामने जो हिल माउंटेन रेंज दिखता है, दैट इज़ ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज, विच इज़ क्वाइट बिग एंड क्वाइट फेमस। सो ये मस्ट है अगेन इफ़ यू वांट टू विजिट। एज वी आर टॉकिंग, हम वायनाड में घुस चुके हैं। ये देखिए, आप रोड देख सकते हैं, ये रात में चलाना इतना ईजी नहीं रहेगा आपके लिए। As we are nearing, we'll be entering towards the hotel that we have booked. I'll talk about few other places जो जिसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं बोल देता हूँ। कंथानापारा वाटरफॉल, जो कि काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। कुरुवा द्वीप एक है, दैट इज़ अगेन बैम्बू राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इट इज़ आइलैंड अगेन, रिवर के बीच में, लेक के बीच में, वो आप जा सकते हैं। पुकोटो लेक काफ़ी फेमस लेक है ये, बहुत सारे एक्टिविटीज़ बोटिंग के यहाँ पे होते हैं। और मीनमुटी वाटरफॉल्स एक है, वो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है वायनाड का। और डैम एडवेंचर पार्क एंड गार्डन है, जहाँ पे जिप लाइनिंग वगैरह होता है, जो अगेन काफ़ी सुंदर व्यू और फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, जिसमें से टॉप मैंने आपको बता दिया। काबिनी रिवर्स यहाँ से ही होके जाता है, जो कि आप डेफिनेटली जाके विजिट कर सकते हैं। और नीलमाला व्यू पॉइंट, ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है। अमेजिंग व्यू यहाँ से रहता है, वाटरफॉल्स का और ग्रासलैंड्स का। और E3 थीम पार्क एक बना है वायनाड में, वैलीज़ में, और ये आप पैकेज ले सकते हैं। ये थीम पार्क डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए, बहुत ही सुंदर थीम पार्क है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन फॉरेस्ट रिजर्व है, तो आप सफारी वगैरह डेफिनेटली ले सकते हैं। और इट इज़ वन ऑफ द टॉप थिंग दैट पीपल डू, जिसमें आप जूस भी जाते हैं, उसमें इंक्लूडेड रहता है पैकेज में। एक्वेरियम्स वगैरह भी देख सकते हैं, और फॉरेस्ट रिजर्व भी देख सकते हैं। शिवा टेम्पल एक है, थ्रीसिलेरी शिवा टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है। करलाड लेक है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस। तो ऐसे बहुत सारे, कुरुम्बाला कोटा एक है, माउंटेन व्यू पॉइंट है, दैट ऑल्सो यू कैन विजिट। वहाँ से व्यू जो है ज़बरदस्त रहेगा। म्यूज़ियम एक है, हेरिटेज, वायनाड हेरिटेज म्यूज़ियम, वो आप डेफिनेटली विज़िट कर सकते हैं। हनी म्यूज़ियम एज वेल, वो भी काफ़ी फेमस है। ऐसे ही बहुत सारी जगह है। टी म्यूज़ियम, आज भी टॉकिंग, हम एक लेक साइड में रुके हैं, वहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट वी आर देयर। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में हम वो लेक के बारे में बताऊंगा आपको। कारापुअल डैम है, ये कारापुअल लेक के साइड में ही हम रिसोर्ट लिया हुआ है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सुंदर लेक जो है वो भी कर सकते हैं। अंदर उसके छोटे छोटे माउंटेन्स है, उसके अंदर पडिन जारथरा डैम, ये एक है, आई डोंट नो इफ आई हैव प्रोनाउंस्ड इट। ये भी बहुत ही फेमस लेक है। इन चारों का मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। पश्चिपातलम बर्ड सेंचुरी बहुत ही फेमस है। सो ये सारा डिटेल्स जो है, करलाड लेक ये भी बहुत फेमस है। सो भर के जगह है जो आप घूम सकते हैं कि वायनाड में, लॉट ऑफ प्लेसेस। सो आई विल शेयर दोज डिटेल्स विथ यू इन डिस्क्रिप्शन।
डू लेट मी नो। और इनके ऊपर सारे जितने भी प्लेसेस विल डेफिनेटली विजिट एंड कवर देम स्टेप बाय स्टेप आगे इन फ्यूचर। बट अभी के लिए दीज आर द प्लेस, सम ऑफ द प्लेसेस अगर आप प्लान बनाते हैं वायनाड आने के लिए तो ये डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। आज यू कैन सी कितने नैरो रोड से हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने होटल बुक किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।